Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एकेडमी में। और मैं अजय कुमार फिर से आपकी सेवा में आ चुका हूं दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आए हैं अपनी इस चैप्टर की, जो हमने बताया था दोस्तों पिछली बार कि ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चलेगा, ठीक है, जो का जिसका नाम क्या होगा, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बस ये क्वेश्चन दोस्तों वही है पुराना जो मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए। बस ये क्वेश्चन करने के बाद सीधे हम अपने चैप्टर पे आते हैं। ठीक है, और दोस्तों हाँ, एक और खुशी की बात मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अब के बाद हम हफ्ते में 3 बार वीडियो डालेंगे दोस्तों। मतलब 3 वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे हफ्ते में। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल चिंता करने की कोशिश ना करें। ठीक है, और हमारे को जो वीडियो पहुंचेगी उनके दिन कौन कौन से होंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पहली वीडियो आएगी दोस्तों हमारे संडे में, रविवार के दिन, रविवार, ठीक है, संडे में। दूसरी वीडियो आएगी दोस्तों हमारी ट्यूसडे में, मतलब मंगलवार के दिन, ट्यूसडे, मंगलवार। ओके, और तीसरी वीडियो आएगी दोस्तों हमारी बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, थर्सडे, बृहस्पतिवार, थर्सडे। ठीक है, ये दोस्तों हमारी हफ्ते में 3 दिन वीडियो जरूर आएंगे दोस्तों। ठीक है, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है या कोई और ही समस्या हो जाए तो दोस्तों फिर तो देखो आप समझते हो कि मजबूरी होती है, तो कोई बात ही नहीं है फिर तो। अदरवाइज तो ये 3 दिन दोस्तों वीडियो आपके पास जरूर पहुंचेंगी। ठीक है, मेरा कमिटमेंट है। ठीक है, रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार। और हमारा सिलेबस जो होगा बहुत अच्छे से होगा, बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सब पूरा होगा बेहतरीन तरीके से। ओके, और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मतलब पहले से भी चल रहे हैं और अभी और बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिएगा और रखिएगा अपना थोड़ा मतलब अपना ध्यान, मतलब वीडियो पे जरूर, मतलब वीडियो को मिस ना करें। ठीक है, और बने रहिएगा हमारे साथ इसी प्रकार। ठीक है, ओके, तो चलते हैं दोस्तों अपनी आज की वीडियो पर। ठीक है, तो हमारा पीछे का जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था, वो था ये। ठीक है, जिसका आंसर 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने दिया है। तो मैं आपको हर बार की तरह उनके नाम बोलना चाहता हूं। क्या नाम है उनके दोस्तों? नंबर 1 आदित्य, नंबर 2 तरुण, नंबर 3 नोनू और नंबर 4 रिंकू। ठीक है, तो ये 4 स्टूडेंट हैं दोस्तों जिन्होंने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। ओके, चलो कोई नहीं, अब मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को ये होगा कैसे। ओके, ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी 2 प्रकार की चीनी को एक दुकानदार क्रमशः 4:5 के अनुपात में मिलाता है। मतलब जो चीनी का टाइप है वो 2 टाइप है। क्या क्या है? एक तो ए टाइप है और एक बी टाइप है। ओके, ए टाइप और बी टाइप 2 प्रकार की चीनी है। पहला टाइप ए है, दूसरा टाइप बी है। अब किस किस के अनुपात में मिला है? 4:5 के अनुपात में। कहने का मतलब ये है, अगर ये ए प्रकार की चीनी जो है वो कितने किलोग्राम है? 4 किलोग्राम। और बी प्रकार की चीनी कितने किलोग्राम है दोस्तों? 5 किलोग्राम। ठीक है, इन अनुपात में इन्हें मिलाया। तो और इन दोनों को मिलाने के बाद 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से दोनों को मिलाकर बेच दिया। ठीक है, ये दोनों मिला दी दोस्तों और इन्हें मिलाने के बाद इनको बेच दिया। किस हिसाब से बेचा? 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। ठीक है, 18 रुपए प्रति किलोग्राम। अब आप ये देखो, 4 किलोग्राम तो ये है और 5 किलोग्राम ये है। ओके, चलो तो टोटल कितने किलोग्राम हो गई? 9 किलोग्राम, है ना। अच्छा, किस हिसाब से बेचा है दोस्तों? 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से। और 18 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर हुआ क्या है दोस्तों? 20% का लाभ हुआ है। क्या हुआ है? 20% का लाभ। अब आप ये बताइए, 18 रुपए प्रति किलोग्राम जो है ये तो हमारा एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस पर है ना 20% का लाभ है। तो यहां से हम सीपी निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। ठीक, निकाल लेते हैं। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन, ठीक है, क्या 100 प्लस लाभ, मतलब 120। ठीक है, तो 20 पंजे 20, छिक्का और 6 तिया और 3 पंजे 15। तो ये क्या आ गया दोस्तों? सीपी आ गया। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ, दोनों प्रकार की चीनी को मिलाने के बाद 18 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा। ठीक है, तब उसे लाभ हुआ। लेकिन इन दोनों का अगर सीपी मानूं तो सीपी कितना है दोस्तों? 15 रुपए। इसका मतलब ये दोनों प्रकार की चीनी उसे जो पड़ी दोस्तों वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से पड़ी। ओके, 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दोनों प्रकार की चीनी, है ना। अच्छा, लेकिन 15 रुपए प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम चीनी का क्रय मूल्य 15 रुपए है। और चीनी कितनी है दोस्तों? 5 और 4 9। तो कितनी होगी? 5 और 4 9।
तो टोटल जो होगा 15 निम्मा 135, 15 निम्मा 135। कहने का मतलब दोनों प्रकार की चीनी 9 किलोग्राम है, तो वो टोटल जो जाएगी 135 रुपए प्रति किलोग्राम की उसने खरीदी, ठीक है, 135 रुपए प्रति किलोग्राम की खरीदी। अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, यदि ए प्रकार की चीनी का खरीद दर 12 रुपए प्रति किलोग्राम था। कहने का मतलब जो ए प्रकार की चीनी है उसका क्रिया मूल्य क्या है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ए प्रकार की चीनी का क्रिया मूल्य 12 रुपए की 1 किलोग्राम, और कितनी है दोस्तों 4, तो 12 चौक कितने हो गया 48, ठीक है। अच्छा आगे, और दूसरी प्रकार की चीनी तो बी प्रकार की चीनी का खरीद दर प्रति किलोग्राम क्या था, मतलब जो ए प्रकार की चीनी है उसका क्रिया मूल्य 12 रुपए प्रति किलोग्राम दिया है, और दूसरी चीनी जो है दूसरे प्रकार की उसका क्रिया मूल्य बताना है, ठीक है। तो इसका क्रिया मूल्य क्या मान लेते हैं दोस्तों, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x। तो क्या हो गया 5 गुणा x। इसका मतलब पहले प्रकार की चीनी इतने रुपए की और दूसरे प्रकार की चीनी इतने रुपए की, और दोनों प्रकार की चीनी का क्रिया मूल्य आ गया है, ये दोनों प्रकार की चीनी का क्रिया मूल्य, और हमने पहले से निकाला हुआ है दोनों प्रकार की चीनी का क्रिया मूल्य कितना है 135 रुपए, 135, ठीक है। अब 48 इधर जाके दोस्तों क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो घटाते हैं, 15 में से 8 गया 7, और 12 में से 4 गया 8, क्या गया 87, और फिर इसका 5 में क्या कर देंगे दोस्तों, डिवाइड। इसमें 5 का क्या कर देंगे, डिवाइड, क्योंकि मान किसका बताना है, x का, वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, ठीक है। तो काट लेते हैं, 5 एकम 5, बचा कितना 3, उतार लिया 7 37, 5 7 35, ठीक है। तो 37 में से 35 क्या बचा 2, उतार ली 0, 20 और 5 जोग 20, ना जाने मतलब 0 हो जाती है दोस्तों, तो 17 रुपए 40 पैसे। इसका मतलब जो दूसरे प्रकार की चीनी है उसका क्रिया मूल्य कितना होगा, 17 रुपए 40 पैसे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए, करेक्ट। ओके दोस्तों, तो आ चुका है आपके सामने नया चैप्टर हमारा आज का, ठीक है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो गया खत्म। अब नए चैप्टर के साथ क्या, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो इसकी ये एक ही फॉर्मूला तो दोस्तों एक ही है, ठीक है, ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है वैसे, बाकी क्योंकि ये जो फॉर्मूले इसी से बने, ठीक है। तो देखिएगा क्या फॉर्मूला है इसका, साधारण ब्याज। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वैसे आप जानते होंगे दो टाइप का ब्याज होता है, एक तो साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, जो मूलधन पे लगता हो, हमेशा मूलधन पे लगता हो, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने 4000 रुपए ब्याज पे दे दिए और वो दिए मैंने 5%, ठीक है, 5%, तो हर बार 5% का ब्याज उस पे लगेगा, हर बार 5% का दोस्तों, और वो जो 5% लगेगा वो हमेशा 4000 पे लगेगा, चाहे वो 2 वर्ष लगो, 3 वर्ष लगो, 4 वर्ष लगो, 5 वर्ष लगो, ठीक है। हमेशा जो वो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, 4000 पर, मूलधन पर। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा नहीं होता है दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। जैसे मैंने 4000 रुपए दिए 5 वर्ष के लिए, ठीक है, और 5% के हिसाब से दिए, तो पहला ब्याज जो होगा वो तो 4000 पे ही लगेगा। लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट ईयर है उसका जो ब्याज होगा वो 5000 पे बिल्कुल नहीं लगेगा, वो जो लगेगा वो लगेगा 4000 तो दोस्तों पहले था हमारा, और जो माना 5% के हिसाब से जो ब्याज जुड़ के आया, मान के चलो मैं 4000 रुपए मैंने ब्याज पे दिए और एक मतलब 5% के हिसाब से मान के चलो 4100 रुपए हो गए, ठीक है, ऐसे मान के चलो 4100 रुपए हो गए एक साल में, 100 रुपए ब्याज पे हो गए। तो नेक्स्ट जो ब्याज लगेगा दोस्तों, सुनिएगा ध्यान से, जो नेक्स्ट ब्याज लगेगा वो 4000 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा 4100 रुपए पे दोस्तों, ठीक है, 4100 पे, 4100 का 5% निकलेगा। फिर नेक्स्ट जो ब्याज लगेगा फिर वो जो 4100 का ब्याज लग के जो जुड़ा उसे जोड़ के फिर उस पे लगेगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। साधारण ब्याज में हमेशा जो ब्याज लगता है वो केवल और केवल क्रिया मूल्य मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पर ही लगता है, मूलधन पर ही लगता है, हर बार उसी पर लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या मतलब क्या फॉर्मूला है इसका, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो P क्या है दोस्तों, मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो धन जो ब्याज के लिए दिया जाता हो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। R क्या है हमारा, दर, रेट, जितने मतलब जिस दर से हम ब्याज देते हैं दोस्तों, कितने परसेंट पे दिया जा रहा है, तो वो क्या होगा हमारा रेट होगा, दर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है T,
टी फॉर क्या है दोस्तों, टाइम, टाइम बोले तो समय, जितने समय के लिए ब्याज रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है वो, ओके। और एसआई आप जानते हो, ऊपर चैप्टर का नाम ये है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो ये इसके क्या है, सिंबल्स है, मैंने बता दिया आपको। अब देखना है मेन फॉर्मूला तो दोस्तों यही है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। बट अगर मुझे ये चार चीज है दोस्तों, चार चीज, 1 2 3 4 है ना, चार चीज, इन चारों में से अगर एक चीज निकालनी हो तो तीन चीजें हमें मिलेंगी, ठीक है, तीन चीजें मिलेंगी। अब जैसे मान के चलो साधारण ब्याज निकालना है तो ये लगा देंगे, लेकिन मान के चलो दोस्तों कि अगर हमें पी का मान निकालना पड़ जाए, पी का मूलधन का, तो मूलधन का मान कैसे निकालेंगे, तो मूलधन का मान कैसे निकालेंगे, एस आई गुना 100, एस आई गुना 100 बटे में क्या, आर गुना टी, आर गुना टी, ठीक है। मान के चलो आर का मान निकालना पड़ जाए यहीं से, तो एस आई गुना 100 बटे पी गुना टी। मान के चलो अगर टी का मान निकालना पड़ जाए तो एस आई गुना 100 अपॉन पी गुना आर, ठीक है। तो ये जो तीन फॉर्मूले बने हुए हैं ये इसी से बने हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला जो मेन है वो यही है, आपको ये चारों फॉर्मूले याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस मात्र इस फॉर्मूले को ही याद कर लीजिए क्योंकि इसी से ये बन जाएंगे, वैसे भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है और ये फॉर्मूला है हमारा जो हमारा पूरे चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। और ये इसके सिंबल्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो करते हैं दोस्तों अपने इस नए चैप्टर की नई शुरुआत नए क्वेश्चन के साथ। जो देख रहे हैं आप पहला क्वेश्चन बिल्कुल तरीके में देखना है दोस्तों, ठीक है। 4000 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि क्या होगी। मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, साधारण ब्याज पूछा गया है, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और दिया क्या गया है 4000 रुपए की राशि पर, मतलब मूलधन जो है हमारा वो कितना है 4000 रुपए, मूलधन कितना है 4000 रुपए, 3 वर्षों में, मतलब समय कितना है 3 वर्ष, ठीक है। और रेट जो दर है वो क्या है 6%, जो रेट है वो क्या है 6%, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, मूलधन हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है और रेट भी दी हुई है, ठीक है। तो कितनी चीजें होगी 4, 3 चीजें हमें दी हुई है, एक चीज निकालने कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला अभी मैं फिर लिखता हूं आपके सामने, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P into R into T upon 100, ओके, P into R into T upon 100। तो लगा देते हैं फॉर्मूला दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। P की वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी है 6 और T कितना है 3 अपॉन में क्या 100, 2 जीरो यहाँ खत्म, 3 छंग 18, 18 चौक 72, ठीक है, 720 रुपए, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन लिखना हम भूल रहे हैं, प्लीज कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 720। तो नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, किस राशि पर 2.5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 1050 होगी। तो इस बार क्या दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, पूछा क्या है किस राशि पर, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछिए, मतलब मूलधन पूछा है, ठीक है। तो साधारण ब्याज भी दिया हुआ है दोस्तों, साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, दर भी दी हुई है रेट आर, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है 2.5। पूछा क्या गया है किस राशि पर, मतलब मूलधन पूछा हुआ है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा देते हैं, मूलधन का निकालना है इस बार, मूलधन। तो मूलधन का क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, P बराबर, ठीक है, एस आई गुना 100, ठीक है, अपॉन R इंटू टी, ठीक है, ये लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एस आई कितना है 1050 गुना 100 अपॉन में रेट कितना है 7% और टाइम कितना है 2.5 का मतलब 5/2, 5/2, ठीक है। बस कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 5 से कितनी बार 20 बार, 7 से काटेंगे 15, 150 बार, ठीक है, ये 2 पर पहुंचेगा तो 2 दूनी 4, 15 चौका 60, ठीक है, 6000 रुपए, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सी इज करेक्ट। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा दोस्तों, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 44,500 मतलब 4500 रुपए के एक ऋण पर 360 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होंगे। तो इस बार वही क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। पिछली पहले क्या पूछा, कभी एसआई पूछ रहा है, कभी पी पूछ रहा है, कभी आर पूछ रहा है, कभी टी पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम कांसेप्ट है, बिल्कुल भी दिक्कत वाले प्रश्न नहीं है, प्लीज ध्यान से समझते रहिएगा। और प्लीज दोस्तों हाँ प्लीज हमारे
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, हमारा मनोबल बढ़ाते रहें ताकि हमें भी आपके साथ बने रहें दोस्तों, मजा करें प्लीज। ठीक है, रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दोस्तों, बस ध्यान रखते रहें प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम गवाए। तो क्या करना है, इस बार देखो क्या दिया है 4%, तो ये क्या है दोस्तों, रेट दे दिया, ठीक है, दर दे दिया है 4%। और ये 4500 रुपए, ये क्या है दोस्तों, मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 4500 रुपए दे दिया। और क्या है, एक ऋण 360 रुपए ब्याज के रूप में, ठीक है, 360, ये क्या है दोस्तों, हमारा ब्याज, ठीक है, ये रूप। तो पूछा क्या गया है, कितने समय में, टाइम पूछा गया है, ठीक है, टाइम पूछा गया है। तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। टाइम का फॉर्मूला क्या बता रखा है दोस्तों, SI गुना 100 अपॉन P गुना R, ओके। तो SI कितना 360 गुना 100 अपॉन में P क्या है 4500 इनटू रेट क्या है 4%, ओके। बस कैलकुलेशन करनी है, देखना 2 जीरो से 2 जीरो क्या है वो खत्म, ठीक है। 45 दूनी 45 5 9 पंजे, ये 40 और 5 कितनी बार दोस्तों, 8 बार, और 4 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2 वर्ष, ठीक है, आंसर क्या आ गया 2 वर्ष, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद, जय